सबको अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्ये गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा हम सब भक्तों के ऊपर है कि हम सब लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोग कैंटो 4 के 24वें अध्याय जिसमें भगवान शिव की स्तुति का गान है, बहुत सुंदर, जो हम लोग कर रहे हैं। उसके पहले 23 अध्याय हमने कंप्लीट किए। बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय स्वयंभू मनु की पुत्रों की वंशावली, आकृति देवती प्रसूति का वर्णन। दूसरा अध्याय में है दक्ष का शिव को शाप, जिसमें शिव को किस प्रकार दक्ष अपमानित करता है। तीसरा अध्याय है शीर्षक है माता सती का और शिव के बीच में संवाद। शिव भगवान कहते माता सती को तुम्हें अपने पिता द्वारा आयोजित बृहस्पति में नहीं जाना चाहिए। चौथा अध्याय है माता सती का देह त्याग, किस प्रकार माता सती दक्ष अपने पिता के यज्ञ स्थल में जाती है, भगवान विष्णु को भगवान शिव को ग्लोरीफाई करती है और अपने शरीर को किस प्रकार अपनी योग शक्ति से अग्नि को उत्पन्न करके उसी में शरीर को त्याग देती है। पांचवा अध्याय वीरभद्र द्वारा, जो भगवान शिव का अनुयायी है, तो शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, ये शीर्षक है जो वध वीरभद्र के द्वारा होता है। और छठवें अध्याय में प्रवेश करते हैं ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना, कि किस प्रकार ब्रह्मा जी कैलाश धाम जाकर देवताओं के संग भगवान शिव को मनाते हैं। कहते हैं यज्ञ संपन्न होना चाहिए, देवता भगवान की तुष्टि के लिए है और ब्राह्मण की हत्या नहीं होना चाहिए। सातवें अध्याय में प्रवेश करते हैं, शीर्षक है दक्ष यज्ञ को संपन्न करना। शिव जी की कृपा से दक्ष को बकरे का धड़ मिलता है, यज्ञ संपन्न करता है। स्वयं भगवान विष्णु उसके यज्ञ स्थल में आकर उसे एक शिक्षा देते हैं कि कभी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। आठवें अध्याय में प्रवेश करते हैं, दूसरा पड़ाव ध्रुव महाराज का गृह त्याग एवं वन गमन, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने पिता उत्तानपाद से अपने को अपमानित अनुभव करते हैं। माता सुनीति से आदेश प्राप्त कर करके, शिक्षा प्राप्त करके, गाइडेंस लेकर करके जंगल की ओर जाते हैं। नारद मुनि मिलते हैं, उनसे ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र लेकर के 6 महीने तक मधुबन में यमुना नदी के तट पर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। हरि बोल।
90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का अपने महल को वापस जाना, किस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त करके, भगवान से वरदान प्राप्त करके महल को वापस जाते हैं। उत्तानपाद, सुनीति, सुरुचि, उत्तम किस प्रकार उनका सम्मान करते हैं, ग्लोरिफिकेशन होता है। और जब उत्तानपाद देखते हैं कि मेरा पुत्र ध्रुव राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाता है, तो महल को छोड़कर जंगल को चले जाते हैं। बहुत सुंदर। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध। पिता के जंगल चले जाने के बाद ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं, 4 संतानें होती हैं। और किस प्रकार जब यक्षों से युद्ध करते, जब उन्हें पता लगता है कि उनके चचेरे भाइयों को यक्षों ने मार दिया है, अलकापुरी में जाकर युद्ध। शांभु मनु का ध्रुव महाराज को सलाह देना कि तुम ये जो यक्षों को अंधाधुंध मार रहे हो उचित नहीं है। ये हम अपनी क्रोध की अग्नि में आकर, रजोगुण के प्रभाव में आकर, तमोगुण में आकर ये कार्य कर रहे, तुरंत तुम्हें ये युद्ध बंद कर देना चाहिए। हरि 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का अब वैकुंठ लोक को धाम को वापस जाना। हरि बोल। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज स्वयंभू मनु की सलाह को मान करके कुबेर महाराज से आशीर्वाद करके महल पर वापस जाते हैं। राज सिंहासन राजा का कर्तव्य करते हैं, प्रजा को कृष्ण में भक्ति में रखते हैं, स्वयं भक्ति करते हैं। और कुछ समय के बाद बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। वहां भगवान की भक्ति करके भगवान के वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। तीसरा पड़ाव में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। हरि बोल। 13वां अध्याय है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज के चले जाने उनका पुत्र बत्सर राज सिंहासन पर बैठता, और उसकी वंशावली में एक महान राजा आते हैं जिनका नाम है अंग। लेकिन उनका जो पुत्र होता है बेन, दुर्भाग्यवश चूंकि उसकी पत्नी सुनीता मृत्यु की पुत्री थी और बड़ा ही धर्मी नास्तिक होता है, और उसी दुख वो घर छोड़ के चले जाते। 14 अध्याय में शीर्षक है बेन की कथा, कि किस प्रकार जो ऋषि होते हैं बेन के इस आध्यात्मिक कार्यों को देख कर, क्रूरता पूरे कार्यों को देख करके अपने हुंकार से उसे मार देते हैं। और अंत में उसके शव के जान का मंथन करके उससे एक निषाद उत्पन्न होता है। वो निषाद जाति जो कि आज भी पाप कर्मों में निवृत्त है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का प्रकृति और अभिषेक। हरि बोल। कि किस प्रकार ऋषि बैन के शरीर के बाहों से मंथन करके कपल को उत्पन्न करते हैं जिसका नाम है पृथु और अर्ची। हरि बोल। और किस प्रकार जब उनका ग्लोरिफिकेशन होता है तो वो मना कर देते हैं। हम बद्ध जीवों को ये समझाने के लिए कि हमें प्रश्न जानना चाहिए किसी का ग्लोरिफिकेशन करने पहले कि किसका ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। केवल भगवान और भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। 16वें अध्याय में बंदी जनों द्वारा ध्रुव महाराज की प्रशंसा स्तुति। यहाँ बंदी जन भगवान जो पृथु महाराज जो शक्तावेश अवतार है उनकी स्तुति करते हैं और कहते हैं ये जो स्तुति हो रही है ये शास्त्र के द्वारा और गुरु ब्रह्मा जी ने जो बताया कि आप तो भगवान के शक्तावेश अवतार है और आपका ग्लोरिफिकेशन शास्त्र के अनुसार है। पृथ्वी महाराज खुश हो जाते हैं इसलिए और कहते हैं तुम पृथ्वी का दोहन करोगे, पृथ्वी को समतल करोगे, 100 अश्वमेघ यज्ञ करोगे, 34 कुमारों में सदत कुमार से ज्ञान प्राप्त करोगे और प्रजा को 3 तापों से मुक्त करोगे। हरि बोल। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी पर कुपित होना, कि किस प्रकार पृथु महाराज पृथ्वी पर कुपित होते हैं। जब पृथ्वी कहती है वो अन्न फूल फल देना बंद कर देती है तब कहते हैं ये तुम्हारी योग्यता नहीं है, ये सब भगवान के द्वारा दिया, तुम तो एक मत निमित्त मात्र, तुमको ये दायित्व ड्यूटी दिया गया है तुमको ये कार्य करने का। कहते हैं हम अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन कर ही बोल। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का पृथ्वी का दोहन, किस पर पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर ग्रामों की सुंदर व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का 100 अश्वमेघ यज्ञ। बहुत सुंदर शिक्षा है। पृथु महाराज यज्ञ करते हैं। इंद्र ईर्ष्यावश जेलसी से उनके यज्ञ में बाधा करता है। पृथु महाराज क्रोधित होते हैं और क्रोध के वश में आकर के इंद्र को दंड देना चाहते हैं। तुरंत
ब्रह्मा जी आते हैं, ऐसा कार्य मत करो। ये एक भक्त के कार्य नहीं है, एक राजर्षि के कार्य नहीं। राजर्षि दूरदर्शी होता है, समय काल पात्र देख करके समझता है किस समय किसको क्या शिक्षा देनी चाहिए, कैसा कार्य करना चाहिए। अगर वो जो कार्य भक्ति के विपरीत हो और किसी की कलुषित चेतना को और कलुषित कर दे, तुरंत वो कार्य रोकना चाहिए। हम चाहे वो भौतिक लेवल पे हो, भौतिक कार्य करते हैं या आध्यात्मिक कार्य, दोनों में प्रचार कर, दोनों में ये भगवान ये ब्रह्मा जी का जो आदेश है बहुत सुंदर एप्लीकेबल है। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, पृथु महाराज के यज्ञ में भगवान विष्णु का प्राकट्य बहुत सुंदर। और किस प्रकार भगवान विष्णु पृथु को कहते हैं, तुम तो उच्च कोटि चेतना वाले हो, तुमसे ये आशा नहीं की जाती तुम माया के बस में हो जाए। तुम्हें तो प्रजा को संरक्षण प्रदान करता है। संरक्षण, वास्तविक संरक्षण क्या है हमने पढ़ा, वास्तविक उपकार क्या है, वास्तविक दया क्या है, लोगों को कृष्ण भावना में जोड़ना। ये वास्तविक प्रचार है, ये वास्तविक दया है, ये वास्तविक दान है, ये वास्तविक उपकार है। कहते तुमको कोई वर चाहिए मुझे मांगो, बोलो तो आप तो वर दाता हैं प्रभु। फिर तुम्हारा कहते आप तो वर के दाता है, वरों के दाता माने आप कुछ भी वर दे सकते हैं, बहुत सुंदर है। और आप मुझे एक ही वर दीजिए कि मुझे 10 लाख कान दीजिए, जिससे भगवान के शुद्ध भक्तों के मुखार मुझ से आपका मैं आप इस नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन सुन सकूं। हरि बोल। और आप तो पिता है, पिता जानता है पुत्र को क्या चाहिए। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, पृथु महाराज का उपदेश शीर्षक है, और उसमें पृथु महाराज कितना सुंदर उपदेश देते हैं। जब वो एक यज्ञ करते हैं और पूरे ब्रह्मांड से सारे नागरिक आते हैं, देवलोक से, गंधर्व लोक से, सब जगह से, पितृलोक से आते हैं, और उनको सबको शिक्षा देते हैं। क्या वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए, भगवान की भक्ति होनी चाहिए, ब्राह्मण वैष्णव का सम्मान हो चाहिए, और वैशुद्ध वैष्णव का संग करना चाहिए। 4 मुख्य शिक्षा है। तुरंत वहां पर चतुष्कुमार पहुंच जाते हैं। हम लोग 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। चतुष्कुमारों से पृथु महाराज की भेंट बहुत सुंदर। किस प्रकार चतुष्कुमारों का पृथु महाराज सम्मान करते हैं, उनका पांव प्रक्षालन करते हैं। और दूसरा प्रश्न अपने लिए नहीं, बद्ध जीवों के लिए पूछते हैं, किस किस कार्य में जीवों की कुशलता। हरि बोल। वक्ता सनत कुमार खुश हो जाते हैं, ये तो आपने बद्ध जीवों के लिए पूछा है। और उसके पहले तुम बहुत अच्छी बात बता, आपकी कुशलता मैं क्या पूछूं। हे सनत कुमार, हे चतुष कुमारो, आप तो भगवान के परम भक्त शक्ता वेश अवतार हो आप तो। फिर बहुत सुंदर बात कहते हैं कि केवल भगवान की भक्ति करना चाहिए, जिससे भगवान के प्रति आसक्ति, भौतिक चीज के प्रति अनासक्ति उत्पन्न होती है। और भगवान की भक्ति के लिए भगवान की पूजा, शुद्ध भक्तों के मुखार मुझसे सुनना, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा करनी नहीं चाहिए है। और कहते हैं भौतिक जगत में जो कष्ट आते हैं उसको सहने की शक्ति होनी चाहिए। और सुंदर उनको देते हैं, और अंत में आकाश मार्ग से वो चले जाते हैं। पृथु महाराज किस प्रकार राजर्षि का काम करते हैं, 5 संतानें उत्पन्न होती हैं। और अंत में हमने पढ़ा कि उनकी जो महिमा है, पृथु महाराज के रामचंद्र की महिमा के समान ही माधुरी है, बड़ी मधुर है, बहुत सुंदर बोलते हैं मैत्र मुनि विदुर जी को। 23वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का भगवान के धाम जाना। एक निश्चित समय के बाद पृथु महाराज वन को चले जाते, अपनी पत्नी अर्ची के साथ वहां पर प्राणायाम योग करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपनी इंद्रियों को बस में करें भगवान की, जिससे कि मेरी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाए। भगवान की भक्ति कर करके शरीर छोड़ देते हैं। अर्ची उनकी पत्नी है, अपने पति की उसी तरह सेवा करती है। हरि बोल। जिस प्रकार ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भगवान नारायण विष्णु की करती है, बहुत सुंदर बात लिखा है। और वो भी वैकुंठ लोक को चली जाती है। शिक्षा में मिलती है कि पति की सेवा करनी चाहिए दोनों दृष्टि से। और वो जब भक्त होता है तो हमारा जीवन उस पत्नी का जीवन धन्य हो जाता है। अगर केवल एक वैष्णव के हम सेवा करते हैं तो केवल वैष्णव की सेवा करने से हम गोलोक धाम जा सकते हैं, वैकुंठ धाम जा सकते हैं। वैष्णव की सेवा इतनी उत्तम है। उसके बाद में हम लोग यहाँ समाप्त होता है पृथु महाराज जीवन के कार्यों के बारे में। अब हम लोग उसके बाद में नेक्स्ट पहुंचते हैं
अध्याय 24 में पृथु महाराज की वंशावली के बारे में, मतलब उसके पृथु महाराज के भगवान के वैकुंठ लोक जाने के बाद में उनका जो पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र रहता है विजिताश्च, सिंहासन में बैठता है। उनके छोटे भाई, हमको याद है उनके 5 पुत्र थे, पृथु महाराज ने पूरा था है, तो बाकी अपने चारों भाइयों को उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम के राज्य को दे देता है। और उसके बाद उनकी 2 पत्नी रहते हैं, शिखंडी, नभश्वती से हविर्धान, और हविर्धान से उनकी पत्नी हविर्धानी से 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र रहता है वरीशत, जो कि प्राचीन वरी के नाम से विख्यात होता है। और वो आगे चलकर सतदूती नाम समुद्र की बहुत ही सुंदर कन्या से ब्याह करता है, और उनसे 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिनका वो बहुत ही धर्मात्मा साधु प्रकृति के होते हैं, और वो आगे चल के प्रचेता कहलाते हैं। आगे चल करके वो अपने पिता प्राचीन वरी या वर्षीहत के आदेश के अनुसार जंगल में जाते हैं तपस्या करने। तपस्या का मतलब है भगवान की भक्ति करने के लिए, ये याद रखेंगे। ये नहीं कि अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के, नहीं, भगवान की भक्ति। और दूसरा, राजर्षि सदैव अपने बच्चों को पहले जंगल भेजते थे, गुरुकुल में भेजते थे, गुरु के पास भेजते थे, जैसे वो अपने जीवन में क्या तपस्या है उसको सीख सके, शारीरिक कष्ट को सहने की शक्ति, अपने मन को एकदम स्थिर रखने की शक्ति, माने जो ब्रह्मचर्य के जो कार्य होते हैं वो शिक्षा लेने जाते थे, जिससे कि बाद में जब आकर के वापस राज सिंहासन पर बैठे तो कोई आसक्ति न रहे। वो सुंदर रीति दिखकर जाते हैं, पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं। जाते जाते उन्हें भगवान शिव के देखते हैं, एक सरोवर रहता है, और उस सरोवर में देखते हैं कि भगवान शिव अपने पार्षद के साथ निकल रहे हैं। तो बहुत सुंदर लिखा है। उनको देख कर करके उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, और शिव भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तुम सभी भगवान के भक्त हो, अतः तुम लोग मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो। उसी प्रकार भक्त भी मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूं, अतः भक्तों को भी मेरी तरह अन्य कोई प्रिय नहीं होता। हरि बोल। तुम भगवान के भक्त हो, तुम्हारे उद्देश्य को मैं जानता हूं, और तुम्हें मैं एक मंत्र दूंगा, उसका उच्चारण बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। शिक्षा हमको ये देते हैं प्रभुपाद जी, श्लोक में कहते हैं, जब कोई शुद्ध भक्त द्वारा मंत्र उच्चारित होता है तो वह अत्यधिक आध्यात्मिक शक्तिशाली हो जाता है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद में श्लोक नंबर 33 से भगवान शिव की स्तुति रुद्रवाच है, और इसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले शिव भगवान अपनी अंतःक्रिया, आंतरिक जो इंद्र, उसको शुद्ध करने के लिए सबसे पहले वासुदेव हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना को शुद्ध करे। हे शंकरसन भगवान, मेरे मिथ्या अहंकार को नष्ट किए। मिथ्या अहंकार क्या है? आई एम द कंट्रोलर, प्रोप्राइटर, एंजॉयर। और शुद्ध अहंकार क्या है? मैं भगवान का दास हूँ। फिर प्रद्युम्न से प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि को सदैव, मति को ठीक रखे, जिससे इसके मैं प्रॉपर प्लानिंग कर दूं। और अंत में अनिरुद्ध को कहते हैं कि मेरा मन स्थिर रहे, मेरा मन सदैव भगवान की भक्ति में लगे, मेरी इंद्रियां, मेरा मन और इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहे। और फिर बहुत सुंदर भगवान को ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं। हे भगवान, आप विराट स्वरूप है। हे भगवान, आप अपनी दिव्य वाणी से को प्रसारित करते प्रत्येक वस्तु का जो वास्तविक अर्थ है आप प्रकट करते हैं। अर्थात आपने जो शब्द दिए, आपकी जो वाणी है, आपके जो शास्त्र है, उसी से हमें सही ज्ञान प्राप्त होता है। और आलतू फालतू जो पाखंडी लोग अपने मन से व्याख्या करते हैं, उसमें हमें कभी नहीं जाना चाहिए। आप बाहर भीतर सर्वव्याप्त है, और आप इस लोक तथा इससे परे किए जाने समस्त पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य हैं। हे भगवान, आप पुण्य कर्मों के फलों को देखने वाले हैं। आप प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के बताते हैं कि प्रवृत्ति क्या है, कि किस चीज में आसक्त होना चाहिए, और निवृत्ति माने जिससे मुक्त हो जाना चाहिए, अर्थात उनका प्रति आसक्ति नहीं रखना। उसके बाद में कहते हैं, हे भगवान, आप समस्त आशीर्वादों के देने वालों में श्रेष्ठ है। माने आशीर्वाद बहुत देते हैं, बहुत लोग देते हैं, लेकिन आप जो आशीर्वाद देते हैं उन आशीर्वाद देने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। आप सबसे प्राचीन, समस्त भक्तों में श्रेष्ठ, समस्त कारणों के कारण वो सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। रूपाल जी कहते हैं, बिना भगवान की कृपा के हम उन्हें नहीं जान पाते। कृष्ण कहते हैं
जो भी कुछ कहते हैं वही पूर्ण है, बाकी और कोई जो कुछ कहता है वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि मनुष्य की जो इंद्रिय है अपूर्ण है। अर्थात भगवान जो कह देते हैं वो भूत, वर्तमान और भविष्य सब में एप्लीकेबल होता है। ये भगवान, फिर उसके बाद है मैं आपके यहाँ पर स्तुति करने के बाद हे की क्या है, मेरी इंद्रियां, मन, बुद्धि, जिसको कहते हैं अंतःक्रिया को शुद्ध कर दीजिए। ग्लोरीफाई करने के बाद अब भगवान का हम लोगों ने पिछले सप्ताह पढ़ा, वो क्या कहते हैं, मैं आपके रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, बहुत ही सुंदर है। तो पहले होगी हमने पढ़ा था कि हमारी इंद्रियों को शुद्ध कीजिए, अब भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान का कहते हैं मैं आपके रूप को देखने का इच्छुक हूं, जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। कौन सा रूप, भक्तों को कौन सा रूप पसंद है, एक एक चीज को ध्यान रखेंगे। भगवान का साकार रूप, निर्विशेषवादियों की तरह नहीं। वो तो कहते हैं भगवान निराकार है, शून्य है, लेकिन भगवान के जो भक्त भगवान के साकार रूप का दर्शन करना चाहते हैं, और साकार रूप का दर्शन करने से क्या होता है, जो हमारी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर देता है। हरि बोल। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति का अर्थ समस्त इंद्रियों को, इंद्रियों के स्वामी को क्या बोलते हैं, ऋषिकेश में लगा देंगे। भौतिक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता। मनुष्य को सभी उपाधियों अहंकार से रहित होकर शुद्ध होना चाहिए। जब इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी इच्छाएं तथा मनोवृत्तियां ठीक हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। हरि बोल, आनंदमय हो जाती है। केवल आंख नहीं, आंख, कान, नाक, जीव सब तुष्ट हो जाती है। आंखों से देखते हैं भगवान का दिव्य रूप, कानों से हम लोग भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, नाकों से भगवान की चरणों में अर्पित भगवान जो वैजयंती माला पहने उसकी सुगंध से हमारी नाक की तुष्ट होती है। जीव भगवान का गुणगान करते थे, जीव तुष्ट होती है। भगवान का प्रसाद खाते हैं तो दिव्य तुष्टि मिलती है। इस प्रकार वैष्णव लोग भगवान को उनकी वृंदावन लीलाओं वाले रूप को प्रधान मानते हैं, किशोर रूप। तो कहते हैं कि जो भक्त होते हैं वो बंसीधारी भगवान है, उनके रूप को विशेष रूप से प्रधान मानते हैं। फिर कहते हैं भगवान की सुंदरता के बारे में। भगवान की सुंदरता वर्षकालीन श्याम मेघों के समान है, वे समस्त सौंदर्यों की आधार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये समस्त सौंदर्य की आधार है। तो हमको यहाँ पर प्रभुपाद जी दो चीज बताते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा 10-2 मिनट में रिपीट करते हैं, विधि मार्ग पूजा, और दूसरा है रागानु मार्ग। भले ही हम लोग मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन हम उतने प्योर नहीं है जितने वृंदावन के गोप गोपियां हैं। तो इसलिए हमको विधि के तरह, इसलिए देखेंगे मंदिर में राधा गोविंद टेम्पल भी पूजा है, लेकिन ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त कर करके बड़े तरीके से एकदम नियम के अनुसार पूजा की जाती है। इसको बोलते हैं विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो इसका मतलब हम जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण की जो पूजा उसमें विधि पूर्वक, और उसके बाद में जो रागानु का जो पूजा होती है उसमें राग के सिद्धांत में जो उन्हीं को करना चाहिए जो वृंदावन के पद को प्राप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उसमें क्या है, विधि एप्लीकेबल नहीं होती है। क्योंकि हम लोगों ने देखा, वो सुंदर एग्जाम्पल दे देते, उससे सबको क्लियर हो जाएगा। गोप तथा कृष्ण के मध्य मित्रता है, बिल्कुल है, किंतु यह मित्रता कृष्ण तथा अर्जुन की ऐसे मित्रता से भिन्न है। हरि बोल। क्योंकि अर्जुन में जान ऐश्वर्य भाव, भगवान के ऐश्वर्य का भाव उसमें रहता है। भगवान है, आपने पढ़ा, हम लोग कैंटो 10 में पढ़े हैं, आप परम धाम परम पवित्र, सॉरी गीता के 10वें अध्याय में, परम धाम आप परम पवित्र हैं। लेकिन गोप वाला क्या बोलता है, तुम कौन सा ताकतवर है, तेरे से ताकत तो हम लोग में ज्यादा, याद नहीं तेरे को मैं कुश्ती में हराया था। भगवान बड़े इतनी सुंदर भाव है। तो वो जो भाव है वो वृंदावन का भाव बहुत दिव्य है। जो असुर भगवान द्वारा मारे जाते हैं वे ब्रह्म ज्योति में स्थित होते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे जो हमने पढ़ा। उसके बाद में बोला जो भक्त होते हैं, जो ऐश्वर्य माने विधि पूर्वक जो भगवान की भक्ति करते हैं वो वैकुंठ लोक को जाते हैं। लेकिन जो कृष्ण के भक्त होते हैं, जो कि माने वृंदावन जो रागानुगा भक्ति वाला जो भाव है, वो सीधा वैकुंठ सॉरी भगवान के गोलोक धाम को जाते हैं। फिर कहते हैं भगवान का मुख ही नहीं बल्कि हृदय भी बहुत सुंदर है। कितना सुंदर है।
कभी कभी वे अपने भक्तों को अपने से भी बढ़कर श्रेय कहते हैं। सुंदर हृदय सुंदर क्यों है? क्योंकि वो हृदय इतना करुणामय, इतना दयालु है कि कभी कभी अपने से ज्यादा अपने भक्तों को श्रेय देते हैं। बहुत सारे उदाहरण पूरी भागवत में हमने सुना है। कुरुक्षेत्र में युद्ध को श्रेय देते हैं, उसके सारथी बनते हैं। भीम को जरासंध को मारने का श्रेय देते हैं। भीष्म देव को कहते कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर नहीं कर सकता, एकमात्र भीष्म ही तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज को बड़ा सुंदर देते हैं, देखा सब देवता आते हैं, लक्ष्मी जी भी आती है, भगवान को उग्र रूप को देकर उनको शांत नहीं कर सकती है, लेकिन ध्रुव महाराज को ये ध्यान देते हो, ध्रुव महाराज भगवान के उग्र रूप को शांत करते हैं। तो ये सब भगवान की लीला, इसको बहुत डीपली से तो ये हमने पढ़ा भगवान के रूप के बारे में। उनका जो मुख सुंदर है, हृदय सुंदर है, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कैंटो 4 चैप्टर 24 श्लोक नंबर 47 प्रभु। हाँ प्रभु जी। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। प्रीति प्रहसित अपांगम अलके रूप शोभितम लसत पंकज किलंक दुकुलम मिष्ट कुंडलम। स्फुरत किरीट वलयहार नूपुर मेखलम शंख चक्र गदा पद्म माला मणि उत्तम रिधिमत। भगवान अपने मुक्त तथा प्रीतिपूर्ण हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चित्तन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। उनके बाल काले तथा घुंघराले हैं। हवा में उड़ता उनका वस्त्र कमल के फूलों में से उड़ते हुए केसर के समान प्रतीत होता है। उनके झलमलाते कुंडल, चमचमाता मुकुट, कंकण, बनमाला, नुपुर, करधनी तथा अन्य शरीर के आभूषण, शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प से मिलकर उनके वक्ष स्थल पर पड़ी कौस्तिक मणि की प्राकृतिक शोभा को बढ़ाने वाले। हरि बोल। प्रहसिता पांग शब्द गोपियों के साथ भगवान कृष्ण के विहार के प्रसंग में प्रयुक्त है। जब गोपियों के हृदय में वे माधुर्य रस की वृद्धि करते हैं तो श्री भगवान सदैव हास्य मुद्रा में रहते हैं। शंख चक्र गदा तथा पद्म या तो उनके हाथों में या हथेली में दिखाई जाते हैं। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार जिसकी हथेली में ये चिन्ह पाए जाते हैं वह महापुरुष होता है और ये श्री भगवान को सूचित करने वाले। हरि बोल। ये चीज सबको याद आ गया। जब पृथु महाराज कहते हैं मेरा ग्लोरिफिकेशन क्यों करते हो, तब बंदी जन बोलते हैं बिल्कुल सही करते हैं। तो आपकी हाथ की रेखा और आपके पांव में जो कमल पुष्प का चिन्ह है ये बताते हैं आप साधारण व्यक्ति नहीं है, अब भगवान के शक्ति आदेश अवतार है। तो यहाँ पर वही चीज बोलते हैं कि हम किसी को ऐसे ही भगवान जो कहते क्लेम करते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो बोलेंगे भैया शास्त्र में लिखा जो भगवान होता है उसमें ये इसके पाँव में हस्त में ये चिन्ह होता है, थोड़ा आप दिखा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट जी प्रभुपाद जी यहाँ पर हम लोग तात्पर्य बताते हैं, तो ये ध्यान रखना है। छिन्न स्कंद तुयसी से त्विशो विव्रत सौभग्रीव कौस्तुभम श्रिया अनपायिना चित्त निष्का अस्मे उरसो उलसत। भगवान के कंधे सिंह के समान है। इन पर मालाएं, हार एवं घुंघराले बाल पड़े हैं जो सदैव चमचमाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कौस्तुभ मणि की सुंदरता है और भगवान के श्याम वस्त्र तल पर
श्रीवस्त्र की रेखाएं, हरि बोल, जो लक्ष्मी के प्रतीक है। इन सुवर्ण रेखाओं की चमक सुवर्ण कसौटी पर बनी सुवर्ण लकीरों को मात करने वाली है। भगवान का कंधे सिंह के समान है। तो हम लोग सिंह को देखते हैं ना, सिंह का छाती चौड़ी होती है और कमर पतली होती है, तो वैसे ही भगवान का है। चैतन्य महाप्रभु का भी ऐसा था, है? हम लोग को मालूम है। सिंह के कंधों पर घुंघराले बाल अत्यधिक सुंदर लगते हैं। भगवान के कंधे सिंह के समान है और उनके कंधे पर पड़ी मालाएं हार तथा कौस्तुभ मणि की माला के कारण उनकी सुंदरता सिंह से भी बढ़ जाती है। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स की रेखाएं हैं जो लक्ष्मी के चिन्ह है, अतः उनका वक्षस्थल सोने की कसौटी की सुंदरता को भी मात करता है। काली कसौटी का पत्थर जिस पर सोने की शुद्धता परखने के लिए सोना रगड़ा जाता है, तो कसौटी पर जो सोने की रेखाएं बन जाती है उसे अत्यंत सुंदर लगने लगता है। भगवान का वक्षस्थल अपनी शोभा में कसौटी की शोभा से भी बढ़कर है। वो बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान के अलग अलग अंगों का वर्णन। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने मार किया है ना, यहाँ पर भगवान शिव नॉर्मली क्या चरण चरण कमलों से भगवान की स्तुति की जाता है। यहाँ पर शिव भगवान रुद्र गीता बड़ा स्पेशल है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। पूरे रेचक संविघ्न बलि बलगु दलोधरम तति संक्रामयत विश्वम नाभ्या आवर्त गभीरया। भगवान का उधर पेट त्रिवली के कारण सुंदर लगता। अब पेट की तरफ हम जा रहे हैं। गोल होने के कारण उनका उदर पीपल के पत्ते के समान जान पड़ता है और जब वे श्वास प्रश्वास लेते हैं तो ये त्रिवलिया अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। भगवान की नाभि के भीतर की कुंडली इतनी गहरी है कि मानो सारा ब्रह्मांड उसी से उत्पन्न हुआ हो और पुनः उसी में समा जाना चाहता। हरि बोल। सबको याद आ गया भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से पूरा ये जो सृष्टि है, हमने पढ़ा सेकेंडरी सृष्टि होती है? गर्भोत्कचा विष्णु कारोत्कचा विष्णु गर्भोत्कचा विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और फिर पूरा ब्रह्मांड होता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के नाभि से निकलने कमल नाल से उत्पन्न हुआ। जब ब्रह्मा जी ने इस कमल नाल के ऊपर आसीन होकर सारे ब्रह्मांड की रचना की, भगवान की नाभि इतनी गहरी तथा चक्करदार है कि मानो सारा ब्रह्मांड उनकी शोभा से आकृष्ट होकर पुनः उसी के भीतर समा जाना चाहता है। यूनिवर्स बोलता है मैं बाहर क्यों निकला, मेरे तो भगवान की नाभि में ही रहना चाहिए। निर्विशेषवादी भगवान के सुंदर सिर को कभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि भगवान के साकार रूप का विश्वास नहीं करते हैं, जिसका वर्णन सिख स्थिति में यहाँ हुआ है। यद्यपि निर्विशेषवादी शिव जी की पूजा में संलग्न रहते हैं, किंतु शिव जी ने भगवान विष्णु के शारीरिक अंगों का जो स्तवन किया है उससे वे समझने में असमर्थ रहते हैं। भगवान विष्णु को भागवत में शिव विरंची उत्तम कहा गया है क्योंकि वे ब्रह्मा तथा शिव जी द्वारा पूजित है। विरंची मीन्स ब्रह्मा को बोला है। तो शिव और ब्रह्मा भी भगवान को पूजा करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान ही सर्वोपरि है। श्याम श्याम श्रोणी अधिरोचि सनु दुकुल स्वर्ण मेखलम शम चारु अंग्री जंग पुरु निम्न जानुषु दर्शनम। भगवान की कटी का अधोभाग श्यामल रंग का है और पीतांबर से ढका है। उसमें सुनहरी जरीदारी करगनी है। उनके एक समान चरण कमल तथा पिंडलियां, जांघें तथा घुटने अनुपम सुंदर है। निसंदेह भगवान का संपूर्ण शरीर अत्यंत सुडोल प्रतीत होता है। तात्पर्य में श्रीमद् भागवत में जिन 12 महाजनों का उल्लेख है उनमें शिवजी भी एक है। सबको मालूम है, हम लोग ने कई बार पढ़ा है। स्वयंभू जो कि प्रथम मनु है और जिनकी वंशावली के बारे में अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यास की माने व्यासदेव तथा सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज, स्वयं यमराज। शिव की पूजा करने वाले निस्वार्थ तो चाहिए कि भगवान के सच्चिदानंद विग्रह के विषय में समझे। यहाँ पर शिव जी अत्यंत कृपा करके भगवान के अंगों का वर्णन कर रहे हैं और जो भगवान जी शिव जी
किस शंकराचार्य भगवान के आदेश से शंकराचार्य आके मायावाद का उन्होंने जो प्रचार किया था, लेकिन अंत में शंकराचार्य ने कहा है भगवान के साकार रूप का उन्होंने बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन किया है। तो ये हमेशा याद रखें, भगवान शिव को जो भी रोल दिया जाए, भगवान एक उद्देश्य को लेकर के, भगवान के आदेश को पालन करने के लिए वो तमोगुण के देवता, ये जो भी कुछ होता है मायावाद का, ये सब भगवान के आदेश से एक विशेष काल देश पात्र के अनुसार श्री भगवान ये कार्य करते हैं। शिव की पूजा करने वाले तो चाहिए कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह के विषय में समझे। यहाँ पर शिव जी अत्यंत कृपा करके भगवान के अंगों का वर्णन कर रहे हैं। अतः निर्विशेषवाद का यह तर्क कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, किसी भी दशा में स्वीकार नहीं है। भगवान निराकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। पदासरत पद्म पलास रोचिषा नक्द्रुमिनो अंतगम विधुन्वता प्रदर्श स्वीयम अपास्त साध्वसम पद्म गुरो मार्ग गुरु तमो जुषाम। हे भगवान, अब हम लोग चरण कमल पे पहुंचे। हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर हैं, मानो शरद ऋतु में उगने वाले कमल पुष्प के दो खिलते हुए दल हो। आपके चरण कमलों के नाखूनों से इतना तेज निकलता है कि वह बद्ध जीव के हृदय के सारे अंधकार को तुरंत छिन्न कर देता है। इसको एकदम मंडन लाइन में बहुत सिद्ध, बद्ध के हृदय के अंधकार को तुरंत छिन्न कर देता है भगवान के चरण कमल। हे स्वामी, मुझे आप अपना वह स्वरूप दिखलाए जो भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता है। हे भगवान, आप सबों के परम गुरु हैं, अतः आप जैसे गुरु के द्वारा अज्ञान के अंधकार से आवृत सारे बद्धजीव प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान के चरण कमलों का हम लोग ने सदैव कहते हैं, भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी के सुगंध को सूंघ करके चतुष्कपाल भक्त बन जाते हैं। भगवान के चरण कमल को टच करके गंगा नदी पवित्र हो जाती है। भगवान के चरण कमल पड़ते ही पत्थर जो है पिघल जाता है, अहिल्या उत्पन्न होती है। आप सोचिए भगवान के चरण कितने महान हैं। हम जहां कहीं भी देखेंगे भगवान के आप चरण कमल को ले लीजिए, भगवान के हाथ को ले लीजिए। भगवान ने ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख रखा, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। भगवान अपनी चित्तवन शक्ति, आपने पढ़ा है कि जब भगवान ग्लांस करते हैं, जब भगवान अपनी दृष्टिपात करते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड निकल आते हैं। ये भगवान के मुखार बिंदु को अगर हम देखते हैं तो सारी जो मन की चिंता है सब खत्म हो जाती है। इतना सुंदर वर्णन है भगवान के पूरे रूप का चैतन्य चरितामृत में। स्वयं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो मुख है, भगवान का शरीर बहुत सुंदर है पहनते हैं, फिर कहते हैं भगवान का जो मुख है उससे भी सुंदर है, फिर कहते हैं भगवान की जो मुस्कान है सबसे ज्यादा सुंदर है। हरि बोल। भगवान के जो आभूषण है जो भगवान पहने हैं, भगवान जब आभूषण पहनते हैं तो भगवान सुंदर नहीं, आभूषणों की कीमत बढ़ जाती है कि वो भगवान के द्वारा उसे ग्रहण किया गया है। तो भगवान तो सदैव सुंदर है, उससे आभूषण। तो हम जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? सुंदर हो जाते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है। ये बहुत सुंदर से इतना सुंदर यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो इतना, और फिर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, मेरे को याद आया, कहते हैं भगवान का पूरा जो शरीर है उसमें 24.5 चांद है। बहुत सुंदर वर्णन आता है। कहते हैं भगवान का जो मुख है एक चांद है, 2 गाल है वो 2 चांद है, भगवान का जो मस्तक है वो आधा चांद है, उस पर जो बिंदी लगी हुई है वो 1 चांद है, 4.5 चांद हो गए। भगवान के जो 5 हाथ है उसमें जो 5 नखून है, उन नखूनों से जो बंसी बजाते हैं और जो दिव्य तेज निकलता है वो 10 चांद है। और भगवान के जो पाँव है, पाँव में जो नखून है वो 10 चांद है।
वो सुंदर वर्णन है। और वो नुपुर पहने हुए हैं पाँव में, उसकी झंकार सुन करके गोपियां, उनके बांसुरी सुनकर गोपियां अपने सूद बूद खो बैठती है। तो इस कहते हैं कि भगवान चौड़े 24.5 चांद है भगवान के ऊपर। ये स्वयं चेतन महाप्रभु वर्णन करते हैं। इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। तो यहाँ तात्पर्य में पढ़ते हैं, शिव जी ने अभी तक भगवान के स्वरूप का प्रामाणिक रूप से वर्णन किया। अब वे भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना चाहते हैं। जब कोई भक्त भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता है तो वह अपना ध्यान सबसे पहले भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करता है। लेकिन यहाँ पर शिव भगवान ऊपर से मुखमंडल से शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत को भगवान की दिव्य वाणी माना जाता है, हरि बोल। और इसके 12 स्कंद भगवान के दिव्य रूप के अनुसार विभाजित है, जो हम लोग ने शुरू में ही पढ़ा था। श्रीमद् भागवत के प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण है। तब शिव जी ने सुझाया है कि मनुष्य को पहले भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना चाहिए। यह भी अर्थ होता है कि यदि कोई ध्यानपूर्वक श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहता है तो उससे पहले प्रथम तथा द्वितीय स्कंद पढ़ना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शिक्षा है। फटक करके जम करके 10वें अध्याय में नहीं प्रवेश करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों की उपमा शरद कालीन कमल दलों से की गई है। प्रकृति का नियम है कि शरद ऋतु में नदियों तथा सरोवरों का गंदा जल स्वच्छ हो जाता है, हरि बोल। उस समय उनमें खिलने वाले कमल अत्यंत चमकीले तथा सुंदर लगते हैं। कमल पुष्प की तुलना भगवान के चरण कमलों से की गई है और कमल दलों की तुलना भगवान के पान के नाखूनों से, हरि बोल। भगवान के चरणों के नाखून अत्यंत चमकीले हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। आनंद चिन्मय स उज्ज्वल विग्रहस्य। भगवान के दिव्य शरीर का अंग प्रत्यंग आनंद चिन्मय से उज्ज्वल है। इस तरह प्रत्येक अंग निरंतर उज्ज्वल रहता है। जिस प्रकार धूप से संसार का अंधकार भाग जाता है, उसी तरह भगवान के शरीर का तेज बद्ध जीवों के अंतःकरण के अंधकार को दूर कर देता है। दूसरे शब्द में, जो कोई भी दिव्य विज्ञान को समझना चाहता है तथा भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह पहले श्रीमद् भागवत के प्रथम तथा द्वितीय स्कंद को पढ़कर भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करने का यत्न करे। भगवान के चरण कमलों का दर्शन होने से अंतःकरण से सभी प्रकार के संदेह तथा भय दूर हो जाते हैं, हरि बोल। भगवद गीता में 16 अध्याय के पहला श्लोक में जो आसुरी प्रवृत्ति वाला कहा गया कि आत्मिक उन्नति के लिए निडर होना चाहिए। अभयम सत संशुद्धि। भय तो भौतिकता में विदग्ध होने का प्रतिफल है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, भयम द्वितीय अभिनिवेशेतः स्यात्। भय तो देहात्म बुद्धि से जन्मता है, हरि बोल। जब तक मनुष्य सोचता रहता है कि वह शरीर है, तब तक वह डरता है। और जो ही वह इस भौतिक बोझ से मुक्त हो जाता है तो वह ब्रह्मभूत अर्थात स्वरूप सिद्ध होकर निर्भय होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांजती। भगवत गीता 14 अध्याय के 54 श्लोक। निर्भय हुए बिना प्रसन्न नहीं रहा जा सकता। भक्त सदैव निर्भय तथा प्रसन्न मुख रहते हैं, क्योंकि वे निरंतर भगवान के चरणों की सेवा में लगे रहते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, जो भगवान में निर्भर हो जाते हैं, वो निर्भय हो जाते हैं। और हम सोचेंगे हम अपने ऊपर निर्भर हैं तो सदैव भय से हम लोग ग्रसित रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा है शोक मोह भय, बार बार हम लोग रिपीट करते हैं कि जैसे ही हम भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति होती है तो तुरंत शोक मोह भय उत्पन्न हो जाता है। शोक, ये चला गया, मोह, ये मेरा है, भय, ये चला नहीं जाए। एवं प्रसन्न मनुष्यो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघर्ष से जाए, हरि बोल। भगवत भक्ति योग के अभ्यास के मनुष्य भगवत भक्ति योग के अभ्यास से मनुष्य निर्भय तथा प्रसन्न रहता है। जब तक मनुष्य निर्भय तथा प्रसन्न नहीं रहता वह भगवत को समझ नहीं सकता। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संघर्ष से जाए थे। यह श्लोक उनके लिए है जो इस संसार के भय से पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार मुक्त होकर ही भगवान के दिव्य रूप को समझा जा सकता है। अतः शिव जी सबों को भक्ति योग साधन का उपदेश देते हैं। अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा करने से
सचमुच मुक्त हुआ जा सकता है। इसको प्लीज अंडरलाइन। इसका मतलब अभी हमने भगवान के रूप का दर्शन किया, उस भगवान के रूप को प्राप्त करने, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? यहाँ लिख दिया, भक्ति करना चाहिए। तो अब तीसरा पार्ट आ जाता है कि भगवान की भक्ति के बारे में शिव भगवान ग्लोरिफिकेशन करेंगे, हमें बताएंगे। तो भक्ति योग साधने का उपदेश देते हैं। अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा करने सचमुच मुक्त हुआ जा सकता है और आध्यात्मिक आनंद उठाया जा सकता है। कहा भी ओम अज्ञाततिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ही परम गुरु है और परमेश्वर का प्रामाणिक प्रतिनिधि भी गुरु होता है। हरि बोल। भगवान अपने चरण कमलों के नाखूनों के तेज से भक्त को भीतर भीतर प्रकाशित करते हैं। हरि बोल। और उनका प्रतिनिधि गुरु बाहर से करता है। हरि बोल। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने तथा गुरु का उपदेश ग्रहण करने से ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति तथा वैदिक ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथिता ये अर्थ प्रकाशन्ते महात्मन। इस प्रकार वेदों का मत है कि भगवान के चरण कमलों में तथा गुरु में अटल श्रद्धा होने पर ही वैदिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता। अभी तक लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा है, स्टार्टिंग कैंटो 1 से देख लीजिए। नारद मुनि, नारद जी को किसी का भी आप ले लीजिए, उन्होंने वेदांतवादियों का, आचार्यों का शरण ली, उनका आशीर्वाद। ब्रह्मा जी उनके गुरु है। ब्रह्मा जी से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से ये अलग बात। बिना गुरु के हम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। एतत् रूपम अनुध्येयं आत्मशुद्धि अभिप्सताम भक्ति योगो अवैध स्वधर्मम अनुतिष्ठताम। हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को पवित्र, देखिए यहाँ से भक्ति योग। हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त विधि आपके चरण पर उनका ध्यान करना चाहिए। जो अपने वर्णानुरूप कार्य को पूरा करने की धुन में है और निर्भय होना चाहते हैं, उन्हें इस भक्ति योग का अनुसरण करना चाहिए। कहा गया कि भगवान का दिव्य नाम, स्वरूप, लीलाएं तथा उनके संगी जनों की कोरी इंद्रिया नहीं जाना। अतः इन इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए भक्ति करनी होती है। हरि बोल। हमारी इंद्रियां कलुषित है, अपनी इंद्रिय तृप्ति की तुष्टि करना चाहते हैं, नहीं चलेगा। इस इंद्रियों को पहले शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध कैसे कर सकते हैं? भगवान की सेवा में लगा के शुद्ध कर सकते हैं और तब हम भक्ति कर सकते हैं। अतः इन इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए भक्ति करनी होती है। हरि बोल। जिससे से भगवान के दर्शन हो सके। किंतु यहाँ पर यह बताया गया कि जो भगवान के चरणों का निरंतर ध्यान करते हैं उनकी इंद्रिया भौतिक कलों से पवित्र हो जाती है और वे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस युग में सामान्य लोगों के बीच ध्यान सब अत्यंत लोकप्रिय है, किंतु वे इसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझते। ध्यान ये नहीं कि यम, नियम, आसन, ध्यान, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा ध्यान, वो ध्यान नहीं कि अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, ये याद रखना नहीं। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि योगी जन भगवान के चरणों का निरंतर ध्यान करते हैं। ध्यान अवस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति या योगी है। यही योगियों का वास्तविक कार्य है। अतः शिव जी उपदेश देते हैं कि जो वास्तव में शुद्ध होना चाहते हैं उन्हें इस प्रकार के ध्यान या योग में लगना चाहिए, जिससे न केवल अंतःकरण में भगवान का दर्शन किया जा सके वरन अपने समक्ष उनका दर्शन हो सकता है और बैकुंठ या गोलोक वृंदा में उनका पार्षद बना जा सकता है। पृथु महाराज भी जब जंगल गए थे तो जो ध्यान किए थे, जो योग प्राणायाम किया था, भगवान के लिए किया, अष्ट सिद्धि प्राप्त के लिए नहीं। स्वधर्मम यथा स्वधर्मम अनुतिष्ठताम में सब सूचित करता है कि यदि जीवन में किसी तरह की सुरक्षा चाहिए, देखिए कितनी बढ़िया लाइन लिखा है। आगे जीवन में हम वास्तविक सुरक्षा होना चाहते हैं, सुरक्षित होना चाहते हैं, सुरक्षा चाहिए तो वर्णाश्रम के साथ साथ भक्ति योग ग्रहण करना चाहिए। किसने कहा था? पृथु महाराज ने अपने उपदेश में अध्याय 21 में यही चीज कही है।
वर्णाश्रम धर्म का पालन ठीक है, वो किस लिए है, उद्देश्य क्या, वर्णाश्रम धर्म का पालन भगवान की भक्ति से जुड़ सके। सभ्य मनुष्य नहीं बनेंगे तो पहले तो सभ्य मनुष्य बनो, तो भगवान की भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो वर्णाश्रम धर्म के साथ साथ भगवान की भक्ति करना चाहिए। सामान्यतः तो लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्मों को करने या कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी करते पूरा कर लेने से ही निर्भय हो सकता है, कभी भी नहीं, या उन्हें निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। किंतु वस्तुतः जब तक इन सारे कर्मों को भक्ति योग के साथ साथ संपन्न नहीं किया जाता, तब तक कोई निर्भय नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी भी, कोई भी निर्भय नहीं हो सकता, भले ही ब्रह्मलोक तक चलेगा। मेरा बोलने का मतलब है यहाँ कि ब्रह्मलोक तक भी चले जाएं, माने आज हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा था, जो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है वो ब्रह्मलोक तक जा सकता है। पढ़ा था ना हम लोगों ने, ब्रह्मा जी का। उससे लेकिन भगवान का धाम नहीं मिल सकता। भगवान का धाम तो केवल भगवान की भक्ति करने से ही मिल सकता है। अर्थात ये सब जो भी हम योगाभ्यास करते हैं, भौतिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ये समय की व्यर्थता है। इसकी तो बात छोड़ दीजिए, ब्रह्म ज्योति में भी कहते हैं जो ज्ञानी जाके विलीन हो जाते हैं, ये भी समय का अपव्यय है। किंतु जब तक भक्ति योग तक नहीं, भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग आदि के वर्णन मिलते हैं। किंतु जब तक भक्ति योग तक नहीं पहुंचा जाता, अन्य सारे योग जीवन सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। दूसरे शब्दों में भक्ति योगी मोक्ष का एकमात्र साधन है। श्री चैतन्य में भी भगवान चैतन्य तथा रामानंद राय के मध्य इस जगत से मोक्ष प्राप्त करने के संबंध में जो वार्ता है, उसमें यही, उससे यही निष्कर्ष निकलता है। उस वार्ता में रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म के पालन का प्रसंग उठाया तो भगवान चैतन्य ने इंगित किया कि वर्णाश्रम धर्म केवल बाह्य है, अहो बाह्य है, अकेले वर्णाश्रम धर्म से मोक्ष की कोई गारंटी नहीं है। अंत में रामानंद राय ने भक्ति योग का उल्लेख किया, स्थाने स्थिता श्रुतिगता उन्वांग मनोभी। मनुष्य चाहे जिस अवस्था में रहे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, मनुष्य चाहे जिस अवस्था में रहे, यदि वह भक्ति योग करता है, जिसका शुभारंभ भक्तों के मुख से दिव्य संदेश सुनता से होता है, वह क्रमशः अजय ईश्वर को जीत लेता है। भक्ति योग शुभारंभ होती है श्रवण से। श्रवण हम लोगों ने पढ़ा, श्रवण कीर्तन स्मरण। बच्चा भी है, जो कुछ सीखता है वो श्रवण से सुनता है। ईश्वर अजय है, किंतु जो व्यक्ति स्वरूप व्यक्तियों की वाणी को विनय पूर्वक सुनता है, वह अजय हो जाता है। अर्थात दो चीज बोलेंगे, वो अजय हो जाता है, माया को जीत लेता है, वीरवान हो जाता है, कोई भी भौतिक शक्ति उसे हरा नहीं सकती, उसकी भक्ति को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इससे भक्त वीरवान होता है, अजय हो जाता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मनुष्य को केवल वर्णाश्रम धर्म का ही पालन नहीं करना चाहिए, अपितु भक्ति योग में भी लगना चाहिए। इससे भक्त अजय भगवान को जीत सकेगा और इस शरीर को त्यागने के बाद उसका पार्षद बनेगा। अरे वो भगवान अजय को जीत लेगा। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। अजय पदार प्रभु, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत सुंदर है। हम लोग रिपीट कर लेते हैं संक्षेप में। भगवान शिव स्तुति करते हैं। प्रथम भाग में वो स्तुति करते हैं चतुर्व्यूह को, वासुदेव जो हमारी कलुषित चेतना, कॉन्शियसनेस को, चेतना को शुद्ध कर दे। शंकरसन भगवान हमारे मिथ्या अहंकार को दूर करे। प्रद्युम्न हमारी बुद्धि को ठीक रखे और अनिरुद्ध हमारी इंद्रियों को शुद्ध करे, अंतः क्रिया को शुद्ध कर। उसके बाद में भगवान के कहते हैं कि हे भगवान, आप विराट रूप हैं, आप अजय हैं, सभी वरों में देने वालों में सबसे महान है, सर्व कार्य के सब कारण है, सभी धर्मों के ज्ञाता, सभी धर्मों से परे। इस तरह ग्लोरीफाई करके कहते हैं उस भगवान का अब मैं दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान के वो दर्शन जिससे हमारी, जब हम कोई भौतिक चीज को देखते हैं ना, जैसे कि कोई सुंदर फूल को देखा
तो हमने पढ़ा कि खाली आंखों को बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान के रूप को देखने सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पढ़ा। फिर दूसरा करा, भगवान सभी सुंदरता की आगार है, सागर है। इस भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में जितनी भी सुंदरता है, उसके स्रोत कृष्ण है, भगवान। भगवान का मुख खाली सुंदर नहीं है, भगवान का हृदय भी सुंदर है, जो सदैव अपने भक्तों को श्रेय प्रदान करने का। हरि वो। फिर भगवान के चरण कमलों का, नाभि का कितना सुंदर हमने वर्णन पढ़ा कि उस नाभि से, जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, कमलनाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और जो विश्व की सृष्टि होती, तो वो भी जो है विश्व, ये विराट जगत बोलता है मैं तो भगवान की नाभि में तो कैसे निकल के आ गया, पुनः नाभि में जाना चाहता है। ये भगवान की नाभि की सुंदरता है। और अंत में भगवान के चरण कमल, भगवान के चरण और कमल वरदायक है, जिनके चरणों के दर्शन करने से हमारे सारे मुख का दर्शन करने, चरण कमलों का दर्शन कर, चरण कमलों में समर्पित होने से क्या लिखा है, हम निर्भय हो जाते हैं। तो आश्रय किसका लेना चाहिए? ये भौतिक चीजों का नहीं, ये पाखंडी लोगों का नहीं। हम सोचते हमारे धन, शक्ति, उपाधि, इतनी शक्ति, उस पर हम निर्भर रहेंगे तो क्लीन बोल्ड हो जाएंगी। या तो वो हमें छोड़ देगा या हम उसे छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जिस दिन मृत्यु आएगी बाध्य हो जाएंगे सब कुछ छोड़ने के लिए। लेकिन अगर कृष्ण के चरणों का आश्रय लेंगे तो जन्म जन्मांतर तक हम सुरक्षित रहेंगे। इतना सुंदर वर्णन करते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे सुंदर भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें भक्ति करनी चाहिए। यहाँ तक हमने पढ़ा भक्ति ही सर्वोत्तम है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कुछ की भी बात कर दीजिए तो परम चीज क्या है? भक्ति ही सबसे ज्यादा उत्तम है। तो इसे हरे कृष्ण। तो ये पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ। बहुत सुंदर है श्री भगवान की। अजय पदा प्रभु कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, अभी तो नहीं है। तो बस 4 तारीख को प्रभु ने बताया था जो हमारा नरसिंह चतुर्दशी। प्लीज, बहुत पावरफुल है। संध्या तक सबको व्रत रखना है, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना है। नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय की जितने भी कलुषिता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, सबको नष्ट कर दो। हृदय के अंधकार को दूर करना है। हरे कृष्णा। और जो दीक्षा ले रहे हैं प्लीज, जिनको फॉर्म मिल गया, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है जल्दी कीजिएगा, देरी मत कीजिएगा। कंप्लीट फॉर्म है, कंप्लीट फॉर्म। स्टार्टिंग माने कब हमने शेल्टर लिया है वो शेल्टर की कॉपी रहेगी, उसके बाद में पूरा फॉर्म रहेगा जिसमें हमारी साधना के बारे में लिखा गया है। 3rd पार्ट है जो 20 क्वेश्चंस है उनका आंसर लिखना है। 4th पार्ट है जो गुरु के बारे में, हम गुरु क्यों बनाना चाहते हैं उसका कारण लिखना है। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। फटाफट करके बना देंगे, कोई भी पूछ लेंगे तुरंत सबमिट कर देंगे। हरे कृष्णा। जिसको भी कंफ्यूजन है प्लीज अपने लीडर से बात कर लेंगे या और वो अपने आप ही अपने को आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा तो सबमिट किया हुआ है पेपर। हाँ, आपका और ये अनीता मेरे माता जी का सबमिट किया हुआ। अच्छा आपने किया, बट ये क्वेश्चन जो 20 है याद रखिएगा। आपने जेरोस कॉपी रखी है कि नहीं फॉर्म की? नहीं प्रभु जी। ओ कृष्णा माता जी, देखिए सब अच्छा हुआ याद है। सब भक्त लोग जो अपना फॉर्म फिल प्लीज उसका जेरोस कॉपी करके रखिएगा। हाँ, ये गड़बड़ हो जाएगा। हाँ प्रभु जी, उस समय नहीं बोला गया था तो हमको तो आइडिया नहीं बोला था। तो नहीं गया, बोला नहीं जाता है, ये तो अपने आप किया जाता माता जी। एनीवे तो मैं चेक करता हूँ आपका, मैंने जेरोस कॉपी रखा होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन आप जो 20 क्वेश्चन आंसर है वो मैंने व्हाट्सएप कर रखा, प्लीज उसको रखिएगा। तो वो आप इनसे ले सकते हैं, क्या नाम है, किसी जो अभी दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर मैंने भेज दिया। अनीता माता जी अच्छा हुआ याद दिला दिया। प्लीज वो क्वेश्चन आंसर को रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू तो होगा ही। आपको लिखित नहीं देना, लेकिन इंटरव्यू तो होगा। तो उसमें 90% क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पड़ेंगे। इंटरव्यू में मेनली 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल के ऊपर जोर दिया जाता है। वो फिर भी एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है मीनू माता जी, आप चिंता मत। हाँ प्रभु जी। वो मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, आपको देख। हरे कृष्णा। जय कृष्ण।
हरे कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, दंडवत प्रणाम।